हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल डूइंग? हाउ इज़ द जोश? ओके, सो दिस इज़ निवेदिता गुप्ता, योर फिजिक्स एजुकेटर। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास का एक छोटा सा टॉपिक कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि हम सेंटर ऑफ मास कितने तरह के सिस्टम्स के निकालते हैं। हम सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स का भी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं और हम कंटिन्यूस बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। राइट, एवरीबडी इज रेडी? ग्रेट। तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ अ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स क्या है, सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स क्या है, ये पॉइंट क्लियर है। जैसे ये एक रूम है, इस रूम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, फैन है, एसी है, टेबल, चेयर, सोफा, सो मेनी थिंग्स। तो ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स से मिलकर पूरा एक सिस्टम बना है। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, राइट। और अगर मुझे इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे रूम का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो लेट्स सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है जिसे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो। यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन है x1, y1, z1। x1 इज द x कोऑर्डिनेट, y1 इज द y कोऑर्डिनेट एंड z1 इज द z कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, है ना। अच्छा, ये हो गया हमारा दूसरा पार्टिकल जिसकी भी पोजीशन आपको एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में गिवन है। दिस इज द थर्ड पार्टिकल, दिस इज द फोर्थ पार्टिकल, अप टू सो ऑन। लेट्स सपोज दिस इज द nth पार्टिकल। तो ये हमने एक सिस्टम कंसीडर किया है जहाँ पे डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं। तो ये सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल है और हर पार्टिकल की पोजीशन आपको एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में गिवन है, राइट। अब आपको इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो सेंटर ऑफ मास भी एक पोजीशन है, एक पॉइंट है। लेट्स सपोज ये है इसका सेंटर ऑफ मास। तो इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आप कैसे बताओगे? इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताने के लिए आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, राइट। इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। लेट्स सपोज सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स सी ओ एम, वाई कोऑर्डिनेट वाई सी ओ एम और जेड कोऑर्डिनेट जेड सी ओ एम है, राइट। तो अब इसकी पोजीशन अगर आपको बतानी है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट जे कैप एंड जेड कोऑर्डिनेट के कैप। यहाँ से आप बता सकते हो इस पर्टिकुलर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, राइट। यहाँ तक इजी है, सबको क्लियर है। अब बात आती है कि हम इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको देखना है यहाँ पे। जब हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, पहला पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय द पहले पार्टिकल की एक्स पोजीशन प्लस सेकेंड पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय द पोजीशन ऑफ द या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, अप टू सो ऑन। सबको ऐड करते जाना है। nth पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्स पोजीशन ऑफ द nth पार्टिकल डिवाइडेड बाय द एडिशन ऑफ ऑल द मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसको आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं सिग्मा का यूज करके, समेशन ऑफ mi divided by summation of mi, where I is representing from 1 to n. I hope everybody is still clear. How can we find out the x coordinate of the center of mass? Right? All are clear? सिमिलरली हम y ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं, z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे तो हमने सारे पार्टिकल के x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई किया था मास को। जब हम y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो हम मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल्स, एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द z कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वी विल मल्टीप्लाई द z कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय द मासेस, राइट। ये फॉर्मूले आपको अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो मैं 1 मिनट के लिए अपने वीडियो को टर्न ऑफ कर रही हूँ, so that you can just note it down. Please note it down. I hope now you all are clear कि कैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे किसी भी सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स का, राइट। Okay, so now again
इसके बाद आपके पास ये तो आ गया सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे अगर आपको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हर पार्टिकल के गिवन है। अगर आपको पार्टिकल्स के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है, सिंपल पोजीशन वेक्टर गिवन है। लेट्स सपोज ये पहला पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर आपको कुछ गिवन है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। सो ये तो पूरा आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, राइट। सेकेंड पार्टिकल का भी आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, राइट। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, टेंथ, nth हर पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर गिवन है और हर पार्टिकल के मासेस गिवन है। इस कंडीशन में अगर आपको डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर निकालना है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो ये और भी आसान है। इसके लिए आपको अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। क्या है फॉर्मूला, m1 मल्टीप्लाइड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस second particle multiplied by the position vector of the second particle up to so on nth particle, mass of the nth particle multiplied by the position vector of the nth particle divided by addition of all the masses। अब ये पता है हमें जब एडिशन करना होता है सारे पार्टिकल्स का तो हम उसे समेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने ऊपर क्या किया है, ऊपर हमने हर पार्टिकल के मास और पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। सो ऐड करने के लिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, समेशन, राइट। तो समेशन ऑफ एम आई आर आई वेक्टर वेयर आई इज फ्रॉम 1 to n सिमिलरली डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n, राइट। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जो डायरेक्टली, क्योंकि आपको पता है R1, R2, R3, R4 जो भी ये पोजीशन वेक्टर है ऑलरेडी आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्मेट में है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो अपने आप ही आई जे के कैप के फॉर्मेट में आएगा। क्लियर, वेरी गुड। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि हमें सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है। आपके सामने फॉर्मूला है, आपके सामने कंसेप्ट क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट। क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ masses 1 kg and 3 kg have position vector I cap plus 2 j cap plus k cap and ये this is the position। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि पहले पार्टिकल का मास कितना है 1 kg और इसकी पोजीशन वेक्टर भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है, R1 वेक्टर कितना, I cap plus 2 j cap plus k cap। This is the position vector and this is the mass of the first particle। Now mass of the second particle is 3 kg and the position of the second particle is given here minus of 3i cap minus of 2j cap plus of k cap। सिंपल। अब आपको बताना है कि इस सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा। आपको पोजीशन वेक्टर बताना है सेंटर ऑफ मास का, तो यू नो द फॉर्मूला, यू कैन सी, यू नो द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, m1 r1 plus m2 r2 up to so on divided by m1 plus m2, simple। So now we are going to use that particular formula। Position vector of center of mass is what, m1 r1 cap या r1 vector प्लस m2 r2 वेक्टर। चूंकि यहाँ पे दो ही पार्टिकल हैं तो हमें दो को ही ऐड करने की ज़रूरत है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्लियर, समझ में आया, वेरी गुड। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है। दिस इज 1 i1 प्लस 2j कैप प्लस k कैप, m2 इज व्हाट, m2 इज 3 माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय, अगर जो भी मैं लिख रही हूँ वो मेरे पिक्स के पीछे, मेरे वीडियो के पीछे आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा। m1 प्लस m2, m1 इज़ 1 m2 इज़ 3, राइट। तो वैल्यू कैसे पुट करनी है, कितना आसान है, आपको समझ में आ गया, राइट। बस तो अब आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करी, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस r2। ये पहला पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर है, ये दूसरा पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर है। आपको न्यूमेरिकल में पोजीशन वेक्टर डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो एंड फाइनली यू गेट द आंसर। Position vector of the center of mass is minus 2i cap minus of j cap plus of k cap।
क्लियर? कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन था? कितना आसान था। हमने फॉर्मूले देखे, हमने उसका कंसेप्ट समझा, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल में गिवन टर्म्स को, सबसे पहले गिवन टर्म्स को लिख लिया करो, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है कि हमें न्यूमेरिकल स्टार्ट कैसे करना है। तो गिवन पार्टिकल्स लिख लिए, फॉर्मूला जो हमें रिक्वायर्ड था लिख लिया, बस वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन पार्ट किया एंड डन, वी गेट द आंसर, राइट? तो दिस इज द करेक्ट आंसर, -2i कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ के कैप। ये AIPMT 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इजी था, राइट? तो आज की क्लास में मैं सिर्फ एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर इलस्ट्रेशन डिस्कस करूँगी, न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगी बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल, सो प्लीज़ वेट फॉर द न्यू वीडियो एंड ये वाला वीडियो ध्यान से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, आपको जो टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना है, आप जिस भी वीडियो को आगे चाहते हो, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।